हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज है 16 जुलाई और आज से हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के पीएमटी स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मन में क्यूरी होगी, बहुत सारे बच्चों के मन में बेचैनी होगी कि क्या वहां पे हो रहा है, क्या क्या लेके जाना है, कब से एंट्री है, ठीक है, क्या हाइट में निकाल देंगे, क्या चेस्ट में निकाल देंगे। और बहुत सारे बच्चों का डाउट है क्या रनिंग भी साथ हो रही है या फिर रनिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, क्या एक दो दिन के बाद ही रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए विस्तार से यहाँ पे जानते हैं। वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पे जाके भी सर्च कर सकते हो, होम ट्यूशन ऑफिशियल, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी पीडीएफ वगैरह हम डालते रहते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके एप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो मैंने आपको उस दिन भी वीडियो में बताया था बिल्कुल क्लियरली, आपको कुछ नहीं लेके जाना। सबसे पहले आपका एक एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, एडमिट कार्ड के 2 प्रिंट निकलवा लेना। क्या एक कलर चाहिए, रंगीन निकलवाने हैं क्या? बिल्कुल नहीं, रंगीन की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट जो नॉर्मल प्रिंट है वो निकलवा के लेके जाना। और उसके साइड में आपको फोटो चिपकाने का ऑप्शन है, तो फोटो आपको किसी से भी अटैच करवाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 2 फोटो आपको दोनों एडमिट कार्ड पे एक एक है वो पेस्ट कर लेनी है और साइन आपको खुद करना है, वो भी वहां फिजिकल के टाइम पे। यानी अभी खाली आपको फोटो चिपकानी, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ना ही फोटो किसी से अटैच करवानी है, सिर्फ फोटो नॉर्मल जो आपकी लेटेस्ट हो वो वहां पे चिपका दीजिए। ठीक है, इतना काम करना है। दूसरा क्या लेके जाना है दोस्तों? फोटो आईडी, जिस पर आपकी ऐसी आईडी जिस पे आपकी फोटो लगी हो और डेट ऑफ बर्थ हो। आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आपका वोटर आईडी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, किसी स्कूल कॉलेज का वेरीफाइड आईडी कार्ड भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या लेके जाना है? बहुत सारे बच्चों के जो एडमिट कार्ड आएंगे उसमें हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो या नाम में कुछ गलती हो। मान लीजिए किसी का नाम प्रवीण है और एडमिट कार्ड में प्रवीण कुमार आ रहा है, यह एक्चुअली नाम प्रवीण कुमार है और उसमें प्रवीण आ रहा है। यानी एक दो सरनेम में इस प्रकार की कोई मिस्टेक है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ ऐसे बच्चों को जिनको कोई करेक्शन है नाम, फादर नेम या डेट ऑफ बर्थ में, तो आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट लेके जानी है, 10th मार्कशीट। ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। रिकमेंड इसलिए कर रहा हूं कि मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ वहां पे गलत आती है जी, आधार कार्ड में कुछ और है, आपका एडमिट कार्ड में कुछ और है। अब वो हो सकता है कि मिस प्रिंट हुआ हो, एडमिट कार्ड पे गलती से लिखी गई हो, मिस टाइप हो गया हो, लेकिन वहां पे आपको वेरीफाई करना होगा कि ये व्यक्ति आप ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो वहां पे भटकने से अच्छा है आपकी कोई वहां पे मदद नहीं करेगा कि सर मेरे साथ ही होगा। मैं स्टाफ बहुत बढ़िया है, लेकिन जो आप करेक्शन वहां पे करके लेके जाओगे उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। तो अगर कोई दिक्कत है नाम, फादर नेम में, तो 10वीं की मार्कशीट जरूर लेके जाए। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी लेके जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मैं अपनी तरफ से रिकमेंड कर रहा हूं कि 2 फोटो आप जरूर लेके जाएं दोस्तों। ठीक है, तो ये है आपका डॉक्यूमेंट जो आपको मतलब फिजिकल के टाइम पे वहां पे चाहिएगा। क्या क्या? एडमिट कार्ड और फोटो आईडी, मेन रूप से 2 हैं। जिनको दिक्कत है, कोई मिस्टेक है, तो 10वीं की मार्कशीट। अगर आपको आवश्यकता है तो 2 फोटो भी डाल लीजिए, लगभग होती है सबके पास। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं आगे का प्रोसेस। आगे का प्रोसेस जी भाई, एंट्री। आज देखिए पहला दिन था, तो एंट्री आपकी 6:30 बजे, पहली शिफ्ट आपको पता है कि स्टार्ट होनी है। ठीक है, कल से 17 तारीख से, लेकिन आज पहली शिफ्ट थोड़ी सी डिले हुई, बहुत सारे मैनेजमेंट वगैरह करने होते हैं, तो पहला दिन थोड़ा सा डिले ही चलता है। तो पहले दिन को तो छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो आगे आप जाएंगे तो टाइम से आपको पहुंचना है, टाइम से सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं हाइट और चेस्ट की। ठीक है भाई, तो हाइट और चेस्ट, हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है और चेस्ट आपकी 83 से 87 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। ठीक है, 83 से 87 सेंटीमीटर। अब जिस बच्चे की नॉर्मल हाइट 170 सेंटीमीटर है, 170 ही वहां पे बैठा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां पे बात करूं कि कितने बच्चे यहां पे पास कर रहे हैं, 3750 बच्चे पर डे के हिसाब से बुलाए जाएंगे, क्योंकि 3 शिफ्ट आज की हो गई, एक शिफ्ट आपकी 23 तारीख को है, 23 जुलाई को। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आज थोड़े से कम बच्चे बुलाए हैं, फिर लास्ट शिफ्ट को एक ही शिफ्ट है, तो
तो मैंने 7, आपका फिजिकल चलेगा कुल मिला के 8 दिन, तो लगभग हर दिन 3750 बच्चे, 30,000 बच्चे आपको पता है पास कर रखे हैं, तो लगभग 3750 बच्चे पर डे बुलाए जाएंगे कल से। आज थोड़े कम है, फिर लास्ट डे बिल्कुल कम हो जाएंगे क्योंकि एक ही शिफ्ट होगी, ठीक है। तो लगभग दोस्तों 90% बच्चे यहां पे पीएचडी पास कर रहे हैं, ठीक है। 90% बच्चे, 100 में से 90 बच्चे अपना हाइट चेस्ट फिट होके बाहर निकल रहे हैं। कोई 10% बच्चे होंगे जिनकी हाइट वास्तव में कम है। अब घर पे आप नापते हो भैया, दीवार पे फीता लगा लिया नॉर्मल जी, इसमें तो मेरे 170 सेंटीमीटर है, या किसी उसमें जो आता है हाइट बार का उसमें जाके चेप लिया, तो वहां पे डिजिटली मेजर हो रहा है, तो उसमें हो सकता है 19-21 का फर्क आ जाए। तो जिसकी हाइट मान लीजिए एग्जैक्ट 170 सेंटीमीटर है ना, तो ये एक थोड़ा सा यहां पे हो सकता है कि भैया वहां पे 169.8 बढ़ाते, 169.9 बढ़ाते, तो ये बच्चे ज्यादा शिकार हो रहे हैं, जो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं हाइट में, वो ये है। मान लीजिए जिसकी हाइट ओवरऑल 171 सेंटीमीटर है, तो इसका तो फेल होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। जिसकी हाइट 172 सेंटीमीटर, 171 बैठा देंगे, 171.5 बैठा देंगे, थोड़ी बहुत 19-21 हर पैरामिलिट्री, चाहे आप किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स का देख लो, दिल्ली पुलिस का देख लो, कोई भी एग्जाम देख लो किसी भर्ती का, 19-21 का फर्क रहता है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे दिक्कत आती है जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं। अब जिस बच्चे की एक्चुअल हाइट मान लो 169.5 है, वो एक्सपेक्ट करके जा रहा है कि वहां पे 170 बैठा दे, तो हो सकता है 169.5 की 169 बैठाएं, वहां पे कम बैठा दें। तो ऐसा सुनने में भी आया है, रिव्यू भी हमने लिया है कि कुछ बच्चों की हाइट जिसकी 172 सेंटीमीटर थी कम करके 171 बैठाई, किसी की 173 थी 172 बैठाई, तो 1-2 सेंटीमीटर का ऊपर नीचे हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो 10% बच्चे यहां पे फेल हुए है। 83 सेंटीमीटर से आपकी नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर मेरी चेस्ट कम है 1-2 सेंटीमीटर, तो मैं क्या करूं? तो इसके लिए 2 उपाय हो सकते हैं। पहला उपाय ये हो सकता है कि वहां पे जब आप चेस्ट आपका मेजर हो रहा हो, तो उससे पहले आप स्प्रिंट मार लीजिए 1-2 100 मीटर की, या 2, मतलब आपको अपना सांस जो है उफान लेना है, तो उसमें थोड़ा सा इजाफा हो सकता है आपकी चेस्ट में। अगर आप ये नहीं कर सकते तो वहां पे जब तक आपका एंट्री मिलने के बाद भी काफी टाइम लग रहा है, तो पुशअप मारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पुशअप मारेंगे तो एकदम से बॉडी में फुलाव आता है, उससे आपने देखा होगा, तो उससे फर्क पड़ सकता है, ठीक है। तो 2 चीज हो सकती है, या तो स्प्रिंट मार लीजिए। अब स्प्रिंट कहां मारोगे, तो आप वहां पे पुशअप मार सकते हैं। जब तक आपका नंबर ना आए आप पुशअप मारते रहिए, ठीक है। 30, 40, 50 पुशअप मार लीजिए, तो थोड़ा सा फुलाव आपको देखने को मिलेगा। अब जिस बच्चे की चेस्ट मान लीजिए 80 सेंटीमीटर ही है, तो भैया उसकी 83 नहीं बैठेगी, चाहे आप कितने पुशअप मार लो। जिसकी चेस्ट 82 सेंटीमीटर है, उसको पुशअप से थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है, लेकिन उससे कमी है तो फिर वहां पे कितना पुशअप मार लो, कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। सेम चीज हाइट में। अब जिसकी हाइट 169.5 एक्चुअल में 169.7 है, 169 सेंटीमीटर है, वो ये सोच रहे, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या मैं सिर में कुछ चोट लगा लूं क्या, कुछ ऐसा कर लूं क्या? भैया खामखा लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं है इसके लिए एलिजिबल तो रहने दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें हैं। ओवरऑल आपका पीएचडी बहुत बढ़िया गया है। 90% बच्चे यहाँ पे फिट हो रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। स्टाफ बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, लगभग सबको फिट कर रहे हैं। 3 बार आपको चांस दिया जा रहा है। अगर किसी को लग रहा है कि मेरी चेस्ट कम है, मेरी हाइट कम है, तो 3 बार वहां पे मेजर करने का चांस दिया जा रहा है कि 3 बार हम मेजर करेंगे। फिर भी अगर आपको दिक्कत है कि सर मेरी हाइट कम नापी है, चेस्ट कम नापी है, तो फिर आप वहीं रीअपील कर सकते हो तुरंत। तो 10-15 मिनट बाद आपको दोबारा वहां पे 3 चांस मिल रहे हैं, यानी कुल मिला के 6 चांस आपको दे रहे हैं कि भैया अभी आप सेटिस्फाई हो जाए कि आपकी चेस्ट कितनी है और आपकी हाइट कितनी है, तभी अनफिट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो सीधा स्टाफ को या मैनेजमेंट को ही क्वेश्चन मार्क लगा देना कि ये गलत कर रहे हैं, वो गलत है। थोड़ा खुद का भी एनालिसिस कीजिए कि क्या आपकी हाइट और चेस्ट पूरी है या जबरदस्ती आप ऑब्लिगेशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो रही बात दोस्तों। अब बात करते हैं कि दौड़ कब तक होगी, ठीक है। दौड़ कब तक होगी, ये बड़ा डाउट है। क्या अभी साथ दौड़ हो रही है? बिल्कुल नहीं, अभी कुछ भी नहीं हो रहा। आपकी हाइट, चेस्ट और वेट आपका मेजर किया जा रहा है, वेट भी नहीं किया जा रहा है, हाइट और चेस्ट मेजर हो रही है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको बताया कि 23 तारीख से आपके 23 तारीख तक तो भैया आपके पीएमटी है, किसके? मेल के। और 23 से लेके 25 जुलाई तक पीएमटी होंगे किसके दोस्तों? फीमेल के। तो आप ये मान के चले आपका जो रनिंग है, जो आपका पीटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट,
ये मेरे ख्याल से 27 या 28 जुलाई के आसपास आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी रिलैक्स रहिए। बहुत सारे यूट्यूबर आपको ज्ञान देने लग जाते हैं कि 2 दिन बाद ही रनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो बहुत सारे नए नए बच्चे डर जाते हैं कि यार अचानक से अब रनिंग कैसे होगी। तो अभी आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। रनिंग आपकी अभी नहीं है और ना ही वहां पे किसी प्रकार की कोई तैयारी है। सिर्फ अभी आपका पीएमटी चल रहा है, ये कंप्लीट होगा, उसके बाद आपका तैयार होगा रनिंग। तो हो सकता है कि 27, 28 या हो सकता है और डिले हो जाए, 29, 30 या 1 अगस्त से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि पूरा डाटा जाएगा। उसके बाद दोबारा से आपके एडमिट कार्ड आएंगे रनिंग वगैरह के, तो 1-2 दिन का टाइम लगेगा। तो 25 तारीख तक तो है ही, मेल फीमेल दोनों का 25 जुलाई तक तो कंप्लीट हो जाएगा आपका पीएमटी। उसके हो सकता है कि 2-3 दिन बाद आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाए, तो 28 मान के चले, 28 जुलाई। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 28 जुलाई से आपका पीएम जो पीईटी है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अपनी तैयारी 28 को मानकर करिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का ओवरऑल रिव्यू है। सारी चीजें मैंने बता दी हैं, क्या क्या लेके जाना है, रिव्यू मैंने दे दिया है सारी चीजें, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। दौड़ आपकी अभी नहीं है, दौड़ आपकी बाद में करवाई जाएगी पीएमटी के बाद, यानी 27 या 28 जुलाई को। तो अभी रिलैक्स रहिए। बहुत सारे बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि अब ये कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन हमेशा ही खतरनाक होती है। बहुत सारे जवानों को तो जब ये पीएमटी की अपडेट आई थी, लिस्ट आई थी, तब भी वो कह रहे थे कि दौड़ भी होगी। भैया दौड़ नहीं है, खाली पीएमटी है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। दौड़ होती है उसको बोलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अगर पीएसटी भी लिखा है, पीएसटी, तो उसका मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वो भी पीएमटी है। अगर रनिंग होगी तो उसमें लिखा जाएगा पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी या फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो वो अभी आपका नहीं है। क्लियर? तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और जाने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। आप पंचकुला, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जा सकते हो। बस की भी सुविधाएं हर डिस्ट्रिक्ट से कर रखी हैं, तो बसों में जाइए। आपको पहले दिन, एक दिन पहले जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपकी बस सर्विस थोड़ी लेट है, आप सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में आपका मान लीजिए पीएमटी वगैरह है, तो आपको लग रहा है कि आपकी बस वहां पे टाइम पे नहीं पहुंचा पाएगी, तो आप रात को चल सकते हो, एक दिन पहले जा सकते हो। ठीक है, रिलैक्स होकर जाइए, बिल्कुल कूल माइंड से, कुछ भी नहीं होने वाला। आपकी हाइट अगर चेस्ट कंप्लीट है तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़ रहने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।